राम जी प्यार से समझा दिए, सुमंत्र जी आ गए और हमारे भगवान आ गए। कहाँ? गंगा किनारे। गंगा किनारे पार जाना है राम जी को। सुमंत्र जी लौट के चले गए, बहुत व्याकुल हैं। राम जी आ गए, गंगा मैया के तीर आ गए और केवट उस गंगा मैया के किनारे। बहुत प्यारा प्रसंग है। इससे पहले निषाद जी से मिले थे, अब केवट। आगे आप देखिएगा कि हमारे ठाकुर किस किस से मिलते हैं, क्योंकि अध्यात्म में जात नहीं देखी जाती है। अध्यात्म में गरीब और धनी नहीं देखा जाता है, सुंदर सुंदर नहीं देखा जाता है। कबीर साहब इस पर बड़ा डट के बोले हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परिरहन दो ज्ञान। मोल करो तलवार का, परिरहन दो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परिरहन दो ज्ञान। मोल करो तलवार का, परिरहन दो ज्ञान। राम जी केवट को कहते हैं, राम जी को पार जाना है तो आधार कार्ड कहां देख रहे हैं? मांगी नाव न के बटुआना। आए रे केवट भैया, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। राम जी बोले, केवट भैया भाई, अरे नौ लाओ, मांगी ना। न केवट आना, बोले ना 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 भगवान ना, नहीं लाऊंगा। भगवान बोले विचित्र है भाई, अरे तुम व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो। कोई आदमी स्कॉर्पियो बोलेरो टेम्पू रखे भाड़ा के लिए, ग्राहक आएगा तो नहीं लाएगा, फोन करेगा तो नहीं जाएगा। लेकिन केवट कहता है नहीं भगवान नहीं लाएंगे, हम नहीं लाएंगे। बोले विचित्र है भाई, काहे नहीं लाओगे? बोले आपका मर्म जानते हैं। बोले क्या जानते हो? तुम्हारा उधारी रखे हम क्या? उधारी रखे हैं? बोले ना ना भगवान, मांगी नाव ना के बटुआना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। क्या मरम जानते हो? बोल आगे बोलते हैं, भगवान आपके चरण में जादू है। आपका चरण जो है तो जादू वाला चरण, उसमें जादू थोड़ा। बोले वो कैसे? तो आपका चरण जिस किसी चीज में लगता है नारी बन जाती है। बोले सो तुम कैसे जानते हो? बोले भगवान कृपा निधान, अनजान मत बनिए, हम भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं आपके बारे में। अब ये पत्थर को नारी बना दिए। अहिल्या जो पाथर थी उसको भगवान चरण स्पर्श से नारी हो गई। भगवान मेरे पास एक नाव, उसी से घर परिवार चलता है। अब पत्थर से तो नाव कोमल होता है, ज्यादा कठोर नहीं होता है लकड़ी। आपका चरण लगेगा, नाव बन जाएगी नारी।
तो एक नारी पहले से आ दूसरी नारी टपकेगी, अब बिजनेस मेरा खत्म, माने आमदनी खत्म, खर्चा दुगुना। भगवान ऐसे नहीं चढ़ाएंगे। राम जी जो सुने केवट का प्रेम तो बोले ठीक है केवट, अब तुम ही बताओ उपाय क्या है, हमको तो पार जानी है। बोले भगवान उपाय है, जैसे आपके पास में लाखों उपाय है भक्तों के लिए, ऐसे भक्त के पास भी भगवान के लिए लाखों उपाय है। यदि भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, 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 यदि 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 भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। भगवान को बोलते हैं केवल सरकार एक उपाय है। बोले क्या उपाय? आपके चरण कमल को मैं पखार लूंगा, उस आपके चरण रज में जो जादू है उसको मैं माथे पर लेके चरणामृत लेके आपके चरण से धूल हट जाएगा, मैं पखार के तब नौ पर चढ़ाऊंगा। राम जी मुस्काए, हाय रे केवट बड़ा चतुर हो। गोस्वामी जी छंद में लिख दिए केवट के प्रेम को। पद कमल धोई चढ़ाए नाम, नाम उतराई चढ़ाओ। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साखी कहो। बरुतीर मारहु लखनु पैदल, कभी न पाई पखारी हो। तब लखिन तुलसीदास नाम, कृपाल पारु तारी हो। गोस्वामी दास बाबा छंद में लिखे, पद कमल धोई चढ़ाए नाम, नाथ उतराई चौ सरकार। कोई भाड़ा नहीं, कोई भाड़ा नहीं लूंगा, कोई किराया नहीं लूंगा, पार पार। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची को। शपथ खा लिए, अब वो भी किसका शपथ खाए? अपने बाप का शपथ नहीं खाए, भगवान के बाप का शपथ खाए। एक बात बताइए, आप जो शपथ खाए अपने बाप का न खाइएगा। आई के बात राम जी के पिताजी का शपथ खा लिए। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची को।
वो केवट समझ गया कि लखनलाल बगल में है, मेरा काम तमाम कर देगा, तो आगे में बोल दिए बरु तीर मारहु लखन पे। यदि लखनलाल हमको मार भी देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हे भगवान बिना चरण कमल धोए मैं आपको नहीं चढ़ाऊंगा। बोले ये तो ठीक बात है, लेकिन शपथ तू मेरे पिताजी का क्यों खाया? अपने पिताजी का ना खाता। बोले भगवान एक बात बताइए, आप जो जंगल में आए सो किसके लिए आए? किसके लिए आए? पिता के लिए आए हैं। पिता आपको सबसे प्यारे हैं, पिता के वचन को मानते हैं, इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो सबसे आपके प्यारे हैं उसी का शपथ खा के कहता हूँ भगवान आपका चरण पखार के मैं पार कर दूंगा। सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, आहा सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। राम जी लखन सीता को देख के हंसते हैं, कहते देखो तो केवट के प्रेम देखो। जाति पाति क्या होता है? राम जी केवट के प्रेम से प्रभावित हो गए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। ऐ लखन देखो प्रेम केवट का। सीता बोले केवट भाई कृपा सिंधु को ले मुस्काई। राम जी का स्टाइल मुस्काने का, मुस्का के बोलते हैं, मुस्का के राम जी बोलते हैं। कृपा सिंधु को ले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेगी आनुजन पाए पठारू, होत विलंबो उतारहि पारू। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम जी निहोरा करते हैं केवट से, जिससे काम लेना होता है ना भैया उसका पैर पकड़ना पड़ता है। राम जी निहोरा करते हैं केवट भाई जैसे तुमको लगे अच्छा जल्दी करो, जल्दी करो। गोस्वामी तुलसीदास लिख दिए जा सुनाम सुमिरत एक बारा है मेरे ठाकुर। अरे जिसका नाम एक बार कोई ले ले उतरही नर भव सिंधु अपारा। जो एक बार हमारे ठाकुर का नाम लेता है भव सिंधु से पार चला जाता है। अब वो हमारे ठाकुर निहोरा कर रहे हैं। सोई कृपालु के बटही निहोरा। आए रे मेरे ठाकुर, इसीलिए तो भगत पागल हो जाते हैं आपके प्रेम में। आप त्रिलोकीनाथ होके भक्त को इतना प्यार सम्मान इतना मान देते हैं, केवट से निहोरा करते हैं। जेहि छबुकिए तिहु भगवती थोरा। है केवट भाई, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, चरण धोना है तो धो लो। गंगा जी देखते हैं बड़ा खुश हो गए मेरे ठाकुर आए हैं। और केवट उमंग उमंग के खुशी होके उछल कूद के नाच नाच के जाते हैं, पानी लाते गंगा जल लाते हैं। अति आनंद उमगी अनुराग चरण सरोज पखारन लागा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम
भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अभिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अति आनंद उमंग अनुराग बड़ा नाच रहा है केवट, मस्ती में पागल हो गया है प्रेम में। भगवान जो आज्ञा दे दिए चल सखा। अब देखिए देवता लोग आकाश से फूल बरसा रहे हैं। फूल केवट के समान दूसरा धनभागी कौन है जो भगवान का चरण पखार रहा है? पुष्प वृष्टि। फिर मैं कहूंगा यहाँ तो आंख में पर्दा है, यहाँ तो केवट जाति देखेगा। लोग क्या देखेगा जी? क्या देखेगा? जाति देखेगा। आंख में तो बीमारी है ना, तो उसको भगवान नजर कैसे आएगा? यहाँ देवता लोग केवट पर फूल की वर्षा कर रहे हैं। जिसका बेटा भगवान का भगत है उसके चरणों में मेरा करोड़ों प्रणाम। जिसका बेटा राष्ट्रभक्त है उसके चरणों में मेरा करोड़ों प्रणाम। मुझे आपका आधार कार्ड नहीं चाहिए, आपका पासबुक नहीं चाहिए, आपका तो प्रेम चाहिए। भगवान का चरण पखारे, एक बार पखार के अपने चरणामृत पी लिए। बोले केवट हो गया। बोले भगवान थोड़ा बहुत सत्संग किए, आप ही बताइए सरकार, चरणामृत अकेले लिया जाता है? मेरे परिवार में और लोग हैं। अच्छा ठीक है चलो धो। एक बार फिर धोए, पत्नी को पिला, फिर धोए बेटा बेटी को पिला। बोले केवट अब हो गया ना? तो केवट बोलते हैं भगवान आपका हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ऐसा करिए आप ये जो दोनों हाथ है ना मेरे माथे पर रख दीजिए। कुर्सी पर बैठते हैं तो उसमें हाथ रखने वाला होता है। अब केवट कहता है कि दोनों हाथ मेरे माथे पर रख दीजिए। अच्छा केवट का हाथ है भगवान के चरणों में, अब भगवान का हाथ है केवट के माथे पर। अब बताइए उससे बड़ा भागी कौन है, बड़ भागी कौन है? बताइए। अब फिर चरण पखारे हैं। कुल खानदान पितर के नाम से सबका उद्धार कर लिए, आगे पीछे 50, 60, 100, 200 पीढ़ी को आगे पीछे सबका उद्धार कर दिए। इसीलिए कहा गया है कुल खानदान में एक भगत आ जाए आपके कुल खानदान को तार देता है। अब कोई कलंक लगा दे तो सब खत्म। अब पार लाए हैं राम जी तो वनवासी हैं, पॉकेट नहीं है, कुर्ता नहीं पहने हैं, तो रुपया कहां से होगा? और राम जी के मन में हो रहा है कहे हो कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। राम जी देते कहां से? पिए हिए की सिय जान निहारी मणि मुद्री मन मुदित तारी। एक मुद्रिका थी सीता मैया के पास, अंगूठी उंगली से निकाल के राम जी को दिया बिना मांगे, क्योंकि राम जी चाह रहे थे देना। अब पत्नी उसे कहते जो पति इशारा करे, इशारा ना भी करे तो बात समझ जाए। अच्छा आपके यहाँ हम आए हैं, तीसरी बार आए हैं, अब तो आप मेरा स्वभाव समझ गए होंगे। समझ गए होंगे। बहुत लोगों को लगता होगा बाबा जरा हार्ड क्या कठोर। अच्छा आपसे तो कोई दुश्मनी है ही नहीं यार। कठोर कभी कभी बोलता हूँ ताकि आपका जीवन सुधरे, मंगलमय हो जाए। माता पिता डांटता है काहे बच्चा सही रास्ते पर आए। व्यासवादी पर बैठने वाले गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो आपको मीठी मीठी बात तो सुनाएंगे, लेकिन कभी कभार डांट फटकार भी लगाएंगे ताकि आप सही रास्ते पर आ जाए। तो सीता जी तो भगवान के स्वभाव को जानती थी और मुद्रिका निकाल के दिए।
केवट को बोले कहो कृपाल ले ही उतराई। केवट भैया अरे परिश्रम किए हो, थोड़ा सा ले लो, मजदूरी तो होनी चाहिए ना। कोई आपके यहाँ मजदूरी करेगा तो आप उसको नहीं दीजिएगा मजदूरी। लेकिन केवट पैर पकड़ के रोने लगा, अफला गए भगवान, ए भगवान दया करिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नाथ आज मैं काह न पावा, आहा ए ठाकुर आज मैंने क्या नहीं पाया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, अरे जन्म जन्म की दरिद्रता मिट गई ठाकुर, अब मुझे क्या चाहिए। बहुत काल में किन्नी मजूरी, आज दिल्ली विधि बनी भली भूरी। आज भगवान हमको मजदूरी दिए कि आपका चरण पखारने का मौका मिला, आपकी सेवा करने का मौका मिला। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कहते हैं तो ठाकुर आपकी आज्ञा को ठुकराऊंगा नहीं। आइएगा ना लौट के। बहुत किन्न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले नहीं ले। लेकिन बोलते हैं कि भगवान जब आप आइएगा ना वापस, प्रसाद रूप में जो कुछ दीजिएगा भगवान मैं ले लूंगा। राम जी वहां से चले हैं, सीता मैया गंगा जी की, गंगा मैया की पूजा की है। ए गंगा माई, पति देवर सहित में लौट के आऊंगी, फिर तुम्हारी पूजा करूंगी मेरी माँ। गंगा मैया आए गंगा, मानो तुम गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माहू, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माहू, न मानो तो बहता हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। प्रेम से बोले श्यापति रामचंद्र की मैया। गंगा मैया की पूजा की, अब वहां से राम जी चले हैं तीर्थों के राजा प्रयाग आए। अब प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम है। जो भरद्वाज जी सवाल किए थे कि दशरथ का बेटा राम वो कौन है, और जिसके हर एक घट में भोला भोला जो ध्यान करते वो राम कौन है। मैं कबीर मत के लोगों से निवेदन करूंगा, भाई दोनों एक, वही दशरथ जो घट घट में रहने वाले हैं, वही दशरथ के घर आए प्रेम के कारण। भगत के कारण भगवान आते हैं और निराकार से साकार होते हैं। जैसे बर्फ है, जल निराकार है, और वही बर्फ आकृति ले लेता है तो साकार हो जाता है। तो दशरथ का बेटा अपर ब्रह्मराम एक ही है। तो भरद्वाज जी सवाल किए थे तो उसका जवाब दिए थे। वही भरद्वाज जी के आश्रम में आए, राम जी प्रणाम किए हैं भरद्वाज मुनि को। भरद्वाज जी गदगद हो गए और वहां विश्राम किए। रात में प्रातः काल प्रयागराज में स्नान करके प्रसन्नता से लखनलाल, सीता मैया, राम जी प्रणाम करके फिर आगे चले थे। और भरद्वाज जी 4 ब्रह्मचारी को साथ कर दिए कि चलो भगवान को आगे की रास्ता तय हो जाए।
अब आ जाइए। राम जी आगे आए हैं, फिर कहाँ आ गए? वाल्मीकि मुनि के आश्रम। आहा, देखन बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम जी अपने माता को बोले थे कि हमको मेरे पिताजी राजा बना दिए। क्या बना दिया? क्या बना दिया? राजा बना दिया। हम लोगों की दूरदृष्टि नहीं होती है सोच में। आप क्षणिक देखते हैं कि सामने वाला हमको परेशान कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है। लोग केकई को कह रहे थे केकई मैया ऐसी कर दी, ना 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 ना, केकई मैया का कहीं हाथ ही नहीं है। राम जी आए थे इसीलिए हमारे जीवन में दुख आता है तो हम कहते हैं पड़ोसी ऐसा कर दिया, फलना ऐसा कर। ना, कोई आपको कुछ नहीं करता है, आपके भाग में जो हिस्सा में सो आ रहा है। वाल्मीकि जी का दर्शन हुआ, राम जी बड़ा खुश हुए थे। क्यों जी? जंगल जाऊंगा तो क्या होगा? संतन के संग लाग रे। अच्छा, वाल्मीकि जी कौन है जी? वाल्मीकि जी कौन है? इनके आज देखिए राम जी यहाँ भी आ गए, जाति देखे आदि रामायण लिखने वाले यही वाल्मीकि महाराज है। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। आहा, श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए, प्रणाम किए, दंडवत किए। बड़ा सुंदर आश्रम है। और राम जी के लिए आगे सुनकर वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे गए हैं। कंदमूल फल दिए हैं भगवान को खाने के लिए। भगवान कंदमूल फल खाए हैं। अब राम जी बोलते हैं कि भगवान ये बताइए कि अब हम जंगल में रहे कहां, क्योंकि 14 वर्ष रहना। राम जी बोलते, वाल्मीकि जी बोलते हैं, धन्य हो भगवान, आप हमको पूछते हैं कहां रहना। ये बहुत प्यारा प्रसंग है। तो जब आप पूछ ही दिए भगवान तो कहां कहां रहना चाहिए आपको, सो मैं निवेदन करता हूं। वाल्मीकि जी राम जी से कहते कहां कहां आपको रहनी चाहिए। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्होई होई जाई। आप जिसको जनाते वही जानता है, आपको जान लेता है तो आप ही का हो जाता है भगवान। आप वहां 1 नंबर में कहां रहिए? तुम्हारा ही कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। भगत के हृदय में रहिए भगवान, 1 नंबर। 2 नंबर में कहां रहिए? सुनहु राम अब कहु निकेता, जहां बसौ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दूसरा नंबर में जो आपके कथा सुनते सुनते अघाए ना, जो कथा सुनने से कभी तृप्त न हो, कीर्तन करने से तृप्त न हो, और उनके हृदय में राम आप भगवान लखन समेत सिया समेत बसिए।
भर ही निरंतर हो ही न पूरे। बार बार गोता लगा रहे लेकिन भर नहीं रहा है। तिनके हृदय रूपी घर में आप विराजिए भगवान। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर कहाँ रही है भगवान? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सीख लीजिए आज से, सामने में जब आ जाए रोटी सब्जी दाल जो कुछ भी आ जाए, कभी भी सामने में थाली आए तो उसको अपमानित नहीं करिएगा। यदि अन्न का अपमान किए तो तरफ तरफ के मरिएगा अन्न के बिना। अन्न का अपमान नहीं। कभी भी आपके मन में जब खाने का मन न हो और थाली आ गया तो थाली को प्रणाम करिए, अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करिए। आप पत्नी को बोलिए, घर के लोगों को बोलिए अभी मन ठीक नहीं है, ऐसे नहीं उठिए। थाली जो फेंकता है महाराज, जो क्रोध के कारण नमक ज्यादा है या ये ज्यादा है वो है, थाली फेंक देते हैं, आपका भाग बिगड़ जाएगा। कभी भी अन्न से दुश्मनी नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु उसके हृदय में रहिए जो भोजन कोई चीज करते हैं तो आपको पहले दे के उसके बाद करते हैं। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप भगवान को क्या दीजिएगा, निवेदन करिएगा। बताइए आपके घर हम जाएंगे तो चाहे कटहल का सब्जी हो, चाहे परवल का हो, प्याज लहसुन दीजिएगा, हम खेबे नहीं करेंगे। बताइए गोभी बहुत महंगी सब्जी है ना, अब प्याज लहसुन दीजिएगा, हम नहीं खाएंगे। जब हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो राम जी आप जिस दिन बकरी खाइएगा उस दिन भगवान को निवेदन कर सकते हैं। राम जानकी मंदिर हो, राधा कृष्ण का मंदिर हो, कोई मंदिर हो, उसमें लहसुन प्याज का भोग लगता है। भंडारा में लहसुन प्याज होता है। चाहे दुर्गा महारानी का भोग लगे। ये दुर्गा महारानी कौन है? राम कृष्ण तू सीता। आज सोच के आए, अब तो 2 दिन बचा है, आज कल तो भगवती का सोचे थे। आज महिषासुर के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? महिषासुर कहां से आया, कल दुन्नू को साथे साथे मारेंगे। किसको? रावण को और महिषासुर को, दुन्नू को साथ साथ मारेंगे। ये भगवती कौन है? आपको राम नजर नहीं आता इसमें? कल बताएंगे भगवती आई कहां से। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तुम ब्रज रानी राधा, तो वांछा कल्प ध्रुव, तुम वांछा हारिणी सब बाधा, जग जननी जय जग जननी जय जय, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभाविनी जय जय, जग जननी जय जय। राम कृष्ण सीता राधा सब है भगवती। तो जो भगवती को भोग लगाइएगा प्याज लहसुन नहीं। अच्छा एक बात बताइए, भगवती से पूछा गया माता आप क्या खाती हो, क्या खाती हो, क्या बनाई आपके लिए?
भक्तों ने पूछा माँ भोजन तेरा क्या है। 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 क्या बोली? बकरी छागर। हाँ? बकरी छागर बोली। हलवा पूरी बता गई है एक छोटी सी कन्या। हलवा पूरी बता गई है छोटी सी कन्या। हलवा पूरी बता गई है छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ नाम तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा माँ नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या है माँ नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या है माँ नाम तेरा क्या है। वैष्णो देवी बता गई रे एक छोटी सी कन्या। वैष्णो देवी बता गई रे एक छोटी सी कन्या। भैया आप लोग कन्या भोजन कराती है, जरा देखिए ठगने वाला बात पता चल जाएगा आपको। एकदम ठगाई पता चल जाएगी आपको कौन ठगता है। जिस दुर्गा मंदिर में आप देखिए अमेरिका में चाहे इंग्लैंड में चाहे भारत में कन्या भोजन में क्या क्या खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? कोई जब कन्या का सप्तमी अष्टमी नवमी प्रथमा द्वितीया तृतीया जब भी कभी खिलाते हैं तो क्या खिलाते हैं? बकरी खिलाते हैं। देखिए चोरी पकड़ी गई। भगवती का भोजन बकरी नहीं है तो कहते हैं उसका दूध खाते हैं। हम गुटखा नहीं खाते हैं तो हम अपने साथ वाले को गुटखा खाने देंगे? साथ वाले को गुटखा खाने देंगे? कहां लिखा हुआ है? ये दुर्गा सप्तशती है। पंडित जी जहां तक आवाज आ रही हो दिल्ली मुंबई में देख रहे हैं हमारे, आपसे निवेदन है पंडित जी दुर्गा सप्तशती हाथ में लीजिए। गीता प्रेस की पोथी है, आप पेज नंबर उलटिए तो पंडित जी को दिखा देते हैं। समाज को जो ठगने का काम नहीं होना चाहिए। पंडित जी शास्त्री जी बाबा मंडलेश्वर 204 पेज उलटिए। 204 पेज में लिखा हुआ है राजन बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। ब्राह्मणों के लिए मांस मदिरा से कहीं पूजा का विधान नहीं है। पंडित जी हाथ में लिए किताब देखे दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस कोड 489 पेज नंबर 204। ब्राह्मणों के लिए कहीं बकरी से पूजा का विधान नहीं है, संत के लिए कहीं बकरी से पूजा का विधान नहीं है। तो मंदिर में रहता कौन है? या तो पंडित रहेगा, या तो ब्राह्मण रहेगा, या तो संत रहेगा। अब वो आपको घुसने नहीं देगा तो बकरी काटिएगा कैसे? बकरी काटना बंद करिए, खून की धार मत बहाइए। जैसे आपका उंगली कट जाए कैसे तरफिएगा? हम तो कहते हैं मैया यहाँ सब कहे ना दुर्गा माँ